हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। देखिए, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट आपकी जारी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। दूसरा, यहाँ पर देखिए कट ऑफ में हुई भारी गिरावट। जी हाँ, आपकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं फ्रेंड्स। साथ में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रद्द होने की पूरी तैयारी भी चल रही है। अभी मैं आपको पूरा डेटा दिखाती हूँ, किन स्टूडेंट्स के द्वारा याचिका दायर की गई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और देखिए 73,000 पदों पर काउंसलिंग बाकी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए, बहुत सारे पदों पर आपके फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहली अपडेट तो आपके सामने है। दूसरे चरण के 73,000 शिक्षकों की अब तक हुई काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ 73,000 शिक्षकों के द्वारा ही करवाई गई है, जबकि सफल जो घोषित हुए थे शिक्षक वो थे टोटल आपके 94,000। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 21,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई है। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट देखिए 21,000 सीट आपकी यहीं पर खाली हो गई है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तो तय है फ्रेंड्स। अभी और भी काफ़ी सारा डेटा है, अभी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए 94,000 शिक्षक सफल हुए थे और काउंसलिंग सिर्फ 73,000 शिक्षकों द्वारा करवाई गई और इन शिक्षकों को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको कल की न्यूज़ में बता दी थी। तो 21,000 सीट आपकी यहाँ से खाली रह गई। ठीक है, चलिए अभी इसमें और भी काफ़ी सारा डेटा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, आपको सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ से मिलती रहेगी। और देखिए जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी ना, उतना आपका जो कट ऑफ है वो कम होगा। ये डेफिनेटली ये चीज़ होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का कुछ नंबरों से रह गया है तो उनका अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से होगा। ठीक है, 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी काउंसलिंग करवाई है उन्होंने। और देखिए 21,000 शिक्षकों ने तो अपनी काउंसलिंग करवाई ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वो काउंसलिंग करवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स काउंसलिंग की डेट आपकी जा चुकी है। ठीक है, इसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों को दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिया जाएगा। देखिए, आयोग द्वारा दूसरे चरण की नियुक्ति में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों में से अब तक 73,000 की काउंसलिंग विभिन्न जिलों में हुई है। जिलों से शिक्षा विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। काउंसलिंग में भाग लेने वाले शिक्षकों को ही 13 जनवरी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने अपना काउंसलिंग करवाया है, डीवी करवाया है, उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलेगा। इनमें से 29 जिलों के 25,000 को पटना के गांधी मैदान में तथा शेष शिक्षकों को उनके जिले में उसी दिन समारोह कर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी कि एक ही दिन सबको दिए जाएंगे। कब? 13 जनवरी को। यहाँ पर इन्होंने डेट भी लिखी है। ठीक है, मालूम हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में आयोग द्वारा 94,000 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर डेटा लिखा है ना, जो मैंने आपको बताया कि टोटल 94,000 शिक्षक जो है सफल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 73,000 शिक्षकों ने काउंसलिंग करवाई। इन शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिले में 26 दिसंबर से चल रही है। इन 94,000 में से 73,000 ने काउंसलिंग की हुई है। ठीक है, ये डेटा यहाँ दिया है। इस तरह विभिन्न कारणों से 21,000 की काउंसलिंग नहीं हो पाई। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 21,000 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग नहीं हो पाई, जो कि अब आपकी सीटें ये खाली रह गई हैं। अब खाली रह गई हैं मीन्स इनमें आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ 21,000 पर ही नहीं आएगा, अभी काफ़ी सारे पद और हैं। अभी मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए 73,000 शिक्षकों को तो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि नियुक्ति पत्र नहीं ले पाएंगे। रीज़न काफ़ी सारे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को दूर मिल जाता है स्कूल, तो वो वहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी बच जाते हैं। साथ में देखिए, साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14,762 पदों पर आयोग पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी में। ये डेटा आपका पुराना है और ये मैंने आपको बताया भी था कि 14,762 पदों पर तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। ये आपका पुराना वाला डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको टोटल ऐड करके देख सकते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर आने के चांसेस हैं। 12 बजे से गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा 13 जनवरी को। 21,000 की विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी काउंसलिंग।
इतने सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग ही नहीं करवाई है, जबकि उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो रीज़न काफ़ी सारे रहे हो सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे रीज़न थे स्टूडेंट्स के। विभिन्न स्कूलों में 11,000 नियोजित शिक्षक भी हुए हैं चयनित। देखिए, नियोजित शिक्षकों की भी यहाँ पर बात हो रही है। दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों में 11,000 ऐसे हैं जो पूर्व से विभिन्न स्कूलों में नियोजित हैं। जिलों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें कई नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो अपने पहले के स्कूल में ही बने रहना चाहते हैं, इस कारण वह अपनी काउंसलिंग नहीं करवाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, बट वो नियोजित शिक्षक थे और अपना स्कूल उन्होंने चेंज नहीं करना था, इसलिए उन्होंने भी अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई थी। तो ये तो पूरा डेटा था कि किन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई थी और किन स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं करवाई गई, क्यों नहीं करवाई गई, और कितने स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर सफल हुए थे और कितनों ने अपना काउंसलिंग करवाया था, कितनी सीटें बची हैं, ये सारा यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि कट ऑफ हाई जाएगा या फिर कम जाएगा। तो देखिए, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी ना, जितनी ज़्यादा सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतना कम आपका कट ऑफ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का कुछ नंबरों से रह गया है, 1, 2 या 3 नंबरों से, तो वो उम्मीद लगा सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आपका डीवी भी होगा, तो डॉक्यूमेंट आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी ना, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट आती रहेगी आपको पता चलते रहेगा। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, बीपीएससी में हर 1 मिनट में कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। एग्ज़ाम टाइम पर भी आपने देखा था, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एडिट करने के लिए ऑप्शन दे दिया था। तो बीपीएससी में कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, इसलिए आप लोग अपडेटेड ज़रूर रहिएगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आपसे छूट जाएगी या मिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं, जो ये है, जो मैंने आपको थंबनेल में ही बताया था कि ये परीक्षा जो है रद्द करवाने की मांग चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को रद्द कराने की भी मांग यहाँ पर चल रही है। बीपीएससी टीआरई 2.0 की ये बात हो रही है। तो हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी गई है फ्रेंड्स। चलिए पूरा डेटा मैं आपको दिखाती हूँ। पटना हाईकोर्ट में राज्य के विद्यालयों में 69,706 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई पूरी परीक्षाओं को निरस्त करने हेतु एक रिट याचिका दायर की गई है। देखिए, मोहम्मद हसन रेजा द्वारा यह याचिका दायर की गई है। याचिका के जरिए 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। अब इसका रीज़न देखिए, जो कि इन्होंने बताया है और बिल्कुल सही भी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि भाग 1 यानी कि भाषा, जो योग्यता क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, वहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य था। ये इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बोला था। ठीक है, तो अधिसूचना के बावजूद कथित रूप से पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं लिया गया। तो जिन स्टूडेंट्स का उर्दू और बांग्ला रहा था ना सब्जेक्ट, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उन्हें पेपर नहीं दिया गया था उस दिन। याचिका में आगे उक्त परीक्षाओं के परिणामों को रद्द करने हेतु आदेश का अनुरोध भी किया गया है। यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई है। ठीक है, तो ये आपका ये मांग चल रही है, याचिका दायर कर दी है हाईकोर्ट में कि इस परीक्षा को रद्द करवाएं, और इनकी मांग भी एकदम सही है। आप जानते ही हैं उर्दू और बांग्ला वालों के साथ क्या हुआ था, इनको उस दिन पेपर ही नहीं दिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसको लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। साथ ही आप जानते हैं के पाठक जी को का जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, अब उनकी जगह कोई और आ चुके हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है फ्रेंड्स। फिलहाल हम ये जानेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है ना, वो काफ़ी सारे पदों पर आने की पूरी चांसेस हैं, एंड जितनी ज़्यादा सीटों पर आपकी काउंसलिंग आएगी उतनी कम आपकी कट ऑफ रहेगी। तो कम कट ऑफ रहने पर आपको ही फ़ायदा है। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन के आसपास नंबर थे, 1, 2 या 3 नंबर जिनके कम हैं, वो उम्मीद लगा सकते हैं। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। एंड यस, आप जानते ही हैं बीपीएससी टीआरई 3 भी आपका आने ही वाला है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स का टीआरई 2.0 में नहीं हो पाया है, वो 3 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सिलेबस कोई फिक्स भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स बता दिए गए हैं,
उसके अंदर क्या आएगा ये सिलेबस भी आपका फिक्स्ड नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए अभी से 3.0 के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो अगस्त 2024 में, तो आप वहाँ पर एक शीट ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।